प्रिय छात्रों, नमस्कार। यदि आप सब नवोदय विद्यालय 2027 के यानी इस वर्ष के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर के हैं नवोदय विद्यालय 2027 का क्वेश्चन पेपर है, इस वर्ष का पेपर है। और छात्रों, नवोदय विद्यालय के इस वर्ष के पेपर में कौन कौन से प्रश्न आएंगे इन सब पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही नवोदय विद्यालय के पेपर में कौन कौन सा प्रश्न पूछता है वो सभी बताएंगे। इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। यदि आप सब इस वर्ष नवोदय विद्यालय के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि आपके 2027 की तैयारी जो है काफ़ी ही बेस्ट हो सके। तो चलिए बिंदरी के वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्नों की तरफ चलते हैं। छात्रों, जब आप नवोदय विद्यालय के पेपर में जाएंगे तो आपको एक ऐसा बिल्कुल प्रश्न पत्र मिलेगा, यानी पेपर मिलेगा। उसमें आपसे 3 प्रकार के प्रश्न पूछता है। पहला, मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न पूछता है, जिसमें कि आपके 40 प्रश्न रहेंगे और 40 प्रश्नों का आपको 50 नंबर मिलेगा। तो ये जो आप पेपर प्रश्न देख रहे हैं ये आपका मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रश्न है, जो कि 4 चित्रों में है। ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा आपका अंकगणित। यह आपका रहेगा 20 प्रश्न का। इसमें आपको नंबर कितना मिलेगा? 25 नंबर मिलेगा। क्लियर हो गया। फिर तीसरा आपका आएगा भाषा परीक्षण। यह भी 20 प्रश्न का रहता है, इसमें भी आपको 25 नंबर मिलेगा। तो आई होप कि आपको मानसिक योग्यता परीक्षण में कौन कौन से प्रश्न पूछता है यह सब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो ये आपके पेपर का खंड पहला है, जिसमें दिया है निर्देश प्रश्न 1 से 4 तक। प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ A, B, C तथा D दी गई है। इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियाँ कुछ हद तक सदृश है तथा एक अलग है। अलग आकृति को चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। तो छात्रों, यह जो निर्देश है इसको पढ़ करके ही आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। निर्देश जो बोल रहा है उस प्रकार से चलिए हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। छात्रों, अब हम प्रश्न की ओर आ चुके हैं। निर्देश आपका बोल रहा था कि इन चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है, एक अलग है, भिन्न है, उसी का आपको पता लगाना है। तो चलिए हम पता लगाते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, 4 चित्रें हैं। ठीक है। इसमें से 2 वृत्त बना हुआ है, इसमें 3 वृत्त और इसमें 4 वृत्त। इसमें क्या बना है? चतुर्भुज जैसा बना है, यानी वर्ग जैसा बना है, इसलिए ये आपका अलग है। प्रश्न नंबर 1 का सी वाला अलग है, सी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। ये और ये चित्र, यानी चित्र ए, बी और डी समान है, सी वाला अलग है। तो इसको आपको टिक कर लेना है और अपने OMR उत्तर पुस्तिका में काला कर लेना है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 यानी प्रश्न नंबर 2, तो इस प्रश्न पे भी गौर कीजिए। इन चित्रों को पहले ध्यान से देखिए। इसमें भी दिखाई दे रहा आपको ए चित्र, बी चित्र, सी चित्र, तीनों एक समान हैं, यानी सब में देखिए एक एक रेखाएं खींची हुई हैं जबकि डी में क्या है? 2 रेखाएं खींची हुई हैं। साथ ही इन सब में जो रेखाएं हैं वह बाहर की ओर है, अंदर से बाहर की ओर, जबकि इसके में क्या है? दोनों रेखाएं अंदर की ओर हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का यानी प्रश्न नंबर 2 का डी वाला अलग है, डी वाला आपका सही होगा। अपने OMR उत्तर पुस्तिका में भर लेना है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर और 4 की ओर। तो छात्रों, यहाँ से शुरू होता है आपका प्रश्न नंबर 3 और 4। तो इस पर भी हम गौर करेंगे, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे 4 चित्र दिए गए हैं। 4 चित्रों में गौर कीजिए कि जो चित्र है वह कौन सा अलग है। तो सबसे पहले हम इन चित्रों को ध्यान से देखेंगे। इसमें ये ब्लैक दिया हुआ है, सभी में ब्लैक है, और सब में यहाँ पर एक वृत्त भी दिया है ब्लैक के पास में। इसमें भी देखिए ब्लैक के पास में है, जबकि इसका वृत्त क्या है? इस ब्लैक के पास में नहीं है। डी वाले को भी देखेंगे तो ब्लैक के पास में ही इसका वृत्त है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का जो सही होगा वह सी वाला होगा, क्योंकि सब में देखिए ये जो वाइट वाला चित्र है वह इस ब्लैक के यहाँ पे पास में है। इसमें चेक कीजिए और इसमें भी चेक कीजिए और उसमें भी चेक कीजिए। इसलिए आपका प्रश्न नंबर 3 का सी वाला अलग है, सी को टिक कर लेना है। अब लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, इस पे गौर कीजिए। इसे आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि हमारा सबसे अलग चित्र कौन सा है। तो जिसको पता हो गया वह कमेंट कीजिए।
हाँ, इसका जो सही होगा वह आपका डी वाला होगा, क्योंकि सब में त्रिभुज बने हैं जबकि इसमें क्या है, अर्ध त्रिभुज बना है, यानी कि आधा त्रिभुज बना है, इसका एक भाग कटा हुआ है, गायब है। ठीक है, इसलिए प्रश्न नंबर 4 का डी वाला अलग होगा, डी वाला आपका सही होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम खंड दूसरे की ओर। छात्रों, अब हम खंड दूसरे की ओर आ चुके हैं। तो इसमें भी हम पहले निर्देश को पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे निर्देश क्या दिया है, निर्देश प्रश्न 5 से 8 तक प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर एक समस्या आकृति तथा दाईं ओर 4 उत्तर आकृतियाँ ए, बी, सी तथा डी दी गई है। उस उत्तर आकृति को चुनिए जो समस्या आकृति के बिल्कुल सदृश हो तथा सही उत्तर चुनकर संकलन उत्तर पुस्तिका में हर प्रश्न के आगे दिए गए सही क्रमांक वाले गोले को काला करके उत्तर दें। इस साइड आपका समस्या आकृति हो गई और एक साइड उत्तर आकृतियाँ। जैसा कि हम सब ने इस निर्देश को पढ़ लिया है, हमें पता चल चुका होगा कि इसे सॉल्व कैसे करना है। तो चलिए देखते हैं। तो निर्देश में दिया था कि इसके समान चित्र, यानी इसके जैसा चित्र आपको ए में, बी में, सी में, डी में ढूंढना है। तो चलिए इसे हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए नीचे में बना है त्रिभुज छोटा सा, तो ऐसा किस में है, ए वाला नहीं हो सकता हमारा, बी वाला हो सकता है और सी वाला हो सकता है, डी वाला भी नहीं होगा। तो हमें बी और सी में गौर करना है। अब एकाक और चित्र को मैच करेंगे यानी मिलाएंगे। इसमें क्या है, ब्लैक वाला वृत्त है यानी बिंदु है बड़ा सा। अब बी में चेक करेंगे, बी में तो है मगर सी में नहीं है। सी में क्या है, वर्ग जैसा बिंदु है, इसलिए आपका सी नहीं होगा, बी वाला बिल्कुल सही होगा। यानी प्रश्न नंबर 5वें के जैसा चित्र जो है वह बी में है। तो आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार से 6वें प्रश्न को, 7वें को और 8वें को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 को देखिए और आप सब कमेंट में बताइए कि 6 का कौन सा होगा। तो देखिए 6 के पहले हम इस चित्र को चेक करेंगे, एरो वाले को, और इस प्रकार से जो गया है। इसमें भी देखिए है, इसमें बी वाला आपका नहीं हो सकता क्योंकि ऐसे है, आपका सी वाला हो सकता है और डी वाला हो सकता है। अब एक चीज़ और मिलाएंगे, ये ऊपर वाला अर्ध है, ए वाला तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें पूरा आ चुका है, बी वाला भी नहीं होगा, ये दोनों तो वैसे ही बाहर हो चुके हैं। तो आपका जो होगा वह डी वाला होगा क्योंकि इसमें एक रेखा खींचा है जबकि इसमें एक रेखा नहीं खींचा है। डी वाले में क्या है, बिल्कुल इसके जैसा है, इसलिए प्रश्न नंबर 6वें का डी वाला आपका होगा। आई होप कि आपको प्रश्न नंबर 6 भी क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वें की ओर चलते हैं। छात्रों, अब आपका शुरू होता है यहाँ से प्रश्न नंबर 7 और 8। इसके जैसा चित्र चलिए मिलाइए। तो इसके जैसा जो चित्र है वह केवल और केवल हमारा डी में दिखाई दे रहा है, इसलिए आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गया। अब उसी प्रकार से प्रश्न नंबर 8 को भी सोल्व करना है, तो 8 को जल्दी से सोल्व कीजिए और कमेंट में हमें बताइए। हाँ, तो जिन छात्रों ने सी को बताया है बिल्कुल सही बताया क्योंकि इसके जैसा चित्र केवल और केवल सी में है। तो आई होप कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।